देखिए स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है आपको अगले क्वेश्चन में। एच आई जी एफ और डी ई समांतर रेखाएं हैं। डी जी 6 है, जी एच 4 दे रखा है आपको और एफ आई 8 है। तो ई एफ का जो है वो आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग एच आई, ये कोई लाइन है एच और आई। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं जी और एफ, एक लाइन ले लेते हैं इस तरीके से जी एफ, और एक लाइन ले लेते हैं हम लोग डी ई। ठीक है, डी ई यहाँ पर ले लेते हैं ये हो गया आपकी जी एफ और डी ई, है ना। अब देखिए इसमें आपको एफ आई दे रखा है ना, तो मतलब ये वाली लाइन की बात तो कर ही रहा है। ये इस तरीके से ये एक लाइन आ रही है सीधी। ठीक है, यहाँ पर ये मिल रहा होगा और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये लाइन इस तरीके से बन रही है ना भैया। ये आगे अपन यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि कॉन्ग्रुएंसी का सीन हम यहाँ पर लगा सकें। एफ और आई की अगर बात करें तो एफ और आई कितना दे रखा है आपको एफ और आई आपको दिया हुआ है सीधा सीधा 8। कितना दे रखा है? 8। ठीक है, तो एफ आई यहाँ पर लिख देते हैं 8 है। उसके बाद आपको डी और जी दे रखा है। डी जी आपको कितना दे रखा है? 6। जी एच आपको दे रखा है 4। तो भैया जब भी पैरेलल लाइंस होती है, समांतर रेखाएं होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है। देखो इसमें इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जी एच अपॉन डी जी, जी एच अपॉन डी जी इक्वल्स टू आई एफ अपॉन ई एफ। ठीक है, तो जी एच कितना है भैया? जी एच है आपका 4, डी जी है 6, एफ आई कितना है? 8, और यहाँ पर आ गया ई एफ। तो ये कितना हो गया? देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ई एफ कितना हो जाएगा? 12। ई एफ हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या किसी भी तरह की यहाँ पर? चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 12 सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ करते हैं। चलिए अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिकोण पी क्यू आर। समद्विबाहु का अगर मैं मतलब बताऊं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं जो है वो समान होनी चाहिए। यानी कि ये कुछ इस तरीके की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ये रहा समद्विबाहु। मतलब दो भुजाएं जो है वो क्या है? समान है। पी क्यू आर, पी क्यू आर और पी आर क्यू समान है। आधार कोण पी क्यू आर और पी आर क्यू, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, अब क्या दे रखा है यहाँ पर कि भैया भुजा पी क्यू की लंबाई, पी क्यू जो है इसकी लंबाई 84 है। देखो भैया ये 84 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आमने सामने के कोण अगर बराबर है तो उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और भुजा पी आर जो है, पी आर यानी कि ओ हो ओ माय गॉड, नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसने के प्लस इस तरीके से कुछ दे दिया है, थोड़ा सा ये भी 84 होनी चाहिए। पी आर की जो लंबाई है पी आर की जो लंबाई है के प्लस 35 दे रखा है भैया। के प्लस 35 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पी आर की लंबाई है। पी क्यू की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? 84 है। देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू ये समान है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो आपसे पूछा है कि के का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ से के मान की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर ये 84 होना चाहिए टोटल। ये टोटल कितना होना चाहिए? 84, यानी कि के प्लस 35 बराबर 84 के होना चाहिए। और यहाँ से जब मैं के का मान निकालूंगा तो 84 माइनस 35 हो जाएगा, और के बराबर कितना आ जाएगा आपका? 49 इकाई, या फिर 49 यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है भैया। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देख लीजिए 2016 में पूछा था, पिछली बार जो एनटीपीसी हुआ था 22 फरवरी सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, देखो नीचे दी गई आकृति में ए बी डी का मान क्या है। तो ऐसे प्रश्न को तो हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं। मुझे तो उठाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें दिखाना है ए बी डी का मान। तो देखिए ये एक सीधी लाइन है, एक ही आपका आर्क है, इसी से एक कोण बन रहा है यहाँ पर 45। तो ये भी कितना हो जाएगा भैया? 45 डिग्री हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ही सेगमेंट पे बने हुए कोण, या फिर दो बिंदुओं से, दो समान बिंदुओं से बने हुए कोण परिधि पर एक कोण आपका ये बन रहा है और एक कोण आपका ये बन रहा है, तो दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। समान कोण होंगे, समान कोण होंगे। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा भैया? 45 डिग्री। यहाँ पर क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी कहां पर काटती है? ई पर काटती है। ठीक है, तो एक बार हम वृत्त बना लेते हैं यहाँ पर
वृत्त को हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये रहा भैया वृत्त आपका, ठीक है, अब समझ लेना यार ये वृत्त ही है, ठीक है। ए बी ये रहा, ए और बी यहाँ पर रहा, और हम दूसरा ले लेते हैं सी और डी यहाँ पर ले लेते हैं। और ये किस पर काट रही है मुन्ना? ई पर काट रही है, तो कटवा दिया इसको ई पे। अब क्या दे रखा है? ए ई जो है, ए ई कितना दे रखा है आपको? ए ई आपको दिया हुआ है 2.4, बीई आपको दे रखा है 3.2, सीई जो है वो आपको दे रखा है 1.6, और डीई आपको पता लगाना है। तो भैया यहाँ पर क्या सिंपल सा फंडा है, देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, ए ई इंटू ई बी ये बराबर होता है सी ई इंटू डी ई के, ठीक है। तो ए ई कितना हो गया? 2.4, ई बी हो गया 3.2, बराबर होना चाहिए सीई आपको 1.6 दे रखा है, और डीई आपको निकालना है। तो यहाँ से डीई का मान अगर मैं निकालूं तो 2.4 इंटू 3.2 बटे में कितना आ जाएगा? 1.6 यहाँ पर आ जाएगा, और डीई का मान जो है वो सीधा सीधा 4.8 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। 4.8 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है। लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए और बढ़ जाएंगे आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिए ये सीकेंट वाली थ्योरम है, टेंजेंट सीकेंट वाली तो मैंने आपको बताई दी थी। ये यहाँ पर सीकेंट सीकेंट आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, वो हम लगा देंगे और सीधा आंसर पा लेंगे। देखो यहाँ पर कितना दे रखा है आपको? ये दो एपी, एपी यानी कि ये जो पूरा है, ये पूरा कितना दे रखा है आपको? 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एबी की बात करें तो ये इतना सा कितना है? 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पीसी की अगर बात करें, यानी कि ये जो पूरी लेंथ है भैया, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपसे 100% सीडी की लंबाई पूछी जाएगी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो एक प्रॉपर्टी आपको क्या ध्यान में रखनी है? प्रॉपर्टी यहाँ पर बहुत ही आसान सी है कि इस वाले चित्र की बात करें तो पी ए यानी कि ये पूरा टोटल पी ए इंटू में क्या आएगा? पीबी, पीबी ये बराबर होना चाहिए किसके? पीबी है ना, ये बराबर होना चाहिए किसके? पीसी इंटू पी डी के, पीसी इंटू पी डी के बराबर होना चाहिए। कोई समस्या किसी भी तरह की यहाँ पर? अब देखो पीए की लंबाई कितनी दे रखी थी हमें? एपी की ये है आपका 6, और पीबी की कितनी है? 4। क्यों 4 हो जाएगी? क्योंकि 6 में से 2 गया तो ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इक्वल्स टू पीसी की बात करें तो पीसी कितना है टोटल? 8, और पीडी की बात करें तो पीडी ये इतना सा है, ये कितना हो जाएगा? 8 में से x माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस एक्स, तो ये 6 चौक 24 से काट देते हैं इसको भैया। यहाँ पर 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 8 माइनस एक्स बराबर 3 आ गया, और x बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। और यही आपकी किसकी लंबाई थी? सी डी की लंबाई थी। तो सी डी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर ही देता हूं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि चित्र में बी ए टी 65 दे रखा हो, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं, दिखने में बहुत ज्यादा टफ आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बी ए टी कितना दे रखा है आपको? 65, यानी कि ये जो पूरा कोण दे रखा है भैया, ये कितना दे रखा है आपको? 65 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है भैया। ये 65 डिग्री का दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड करना है? बीडीए यानी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण अपने को फाइंड करना है कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात देखिए आप, अगर बी ए टी कितना है? 65 है आपका, तो उसके बाद बताइए बी सी ए कितना हो जाएगा? बी सी ए ये भी 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए ध्यान से, इसकी बात चल रही है। ये कितना हो जाएगा? 65। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों क्यों ऐसा होगा, ठीक है। एक वृत्तीय कोण की अगर बात करें तो अगर देखिए वृत्तीय जो कोण होता है, यानी कि एंगल बीसीए और बीडीए की बात करें, बीसीए और बीडीए ये दोनों कितने होने चाहिए? 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये 180 डिग्री होगा, क्या होगा? देखो यहाँ लिख देता हूं, एंगल बीसीए और प्लस एंगल बीडीए। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया भी था कि एक चक्रीय जो त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जो होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है? आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है कितना होता है? 180 डिग्री हो जाता है। कोई समस्या किसी भी तरह की यहाँ पर? तो अब देखिए यहाँ से एंगल मेरे को क्या निकालना है? बी डी ए अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 65, और एंगल बी डी ए कितना हो जाएगा? यहाँ से 115 डिग्री। कितना हो जाएगा? 115 डिग्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी।
कोई समस्या बच्चों, किसी भी तरह की, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो बताइए भैया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब ये थ्योरम्स वगैरह आपको याद होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, अगर आपको क्वेश्चंस करने तो। एक सप्तभुज के कोण 1 2 3 4 5 7 8 के अनुपात में, सप्तभुज, सप्तभुज मतलब क्या होता है? सप्तभुज मतलब आपका 7 भुजाओं वाला, ठीक है। तो सप्तभुज के अंतः कोणों का योग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अनुपात में न्यूनतम कोण कौन सा होगा? तो एक बार तो हम अंतः कोणों की बात कर लेते हैं। सप्तभुज के अंतः कोणों का योग, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है देखो, 2n-4 इंटू 90, ठीक है। ये कोई भी आपका भुजा वाला हो, 8 भुजा वाला हो, 6 भुजा वाला हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जब मैं पुट करूंगा 7, तो ये हो जाएगा 14, 14-4 इंटू 90 कितना हो गया? 10 इंटू 90 900 डिग्री, 900 डिग्री है। अब 900 डिग्री है यहाँ पर, और आपको क्या दे रखा है देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 7 कोण है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8, एक ध्यान रखना यहाँ पर 6 नहीं है। तो टोटल कितना हो गया देखिए, ये टोटल हो गया आपका 6 और 4 ये 10 और 5 15 और 7 22 और 8 30, तो ये टोटल 30 हुआ। और 30 कितने के बराबर होना चाहिए? 900 डिग्री के। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री के। एक अगर 30 के बराबर है तो न्यूनतम कोण इसमें क्या था? एक ही था, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री न्यूनतम कोण है। न्यूनतम कोण आपका 30 डिग्री है। अगर आपसे पूछता कि अधिकतम कोण कौन सा है, तो अधिकतम कोण की बात करें तो मुन्ना क्या है? 8 है यहाँ पर। तो 8 इंटू 30 कर देते हम, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। लेकिन अभी तो आपका आंसर क्या है? न्यून कोण पूछा गया है, तो न्यून कोण में आप क्या लगाओगे यहाँ पर? सीधा सीधा ए, ऑप्शन नंबर ए लगाओगे, आंसर करोगे ए। चलिए, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, MM सर के नाम से है, मैथ रीजनिंग के लिए। चलिए, बिंदुओं -10 और 2 6 से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाला जो क्या है बिंदु है, वो आपको ज्ञात करना है। यानी कि ये कह रहा है कुछ इस तरीके की बात। मान लीजिए एक कोई लाइन है जिसमें ये -1,0 है और ये 2,6 है। इसको विभाजित कर रहा है 2:1 में, एक बिंदु है x और ये y, ये 2:1 में बिंदु आपको विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कि x अगर आपको ये होता है आपका m/n में अगर कोई अनुपात आपको दे रखा है, और ये आपका क्या होता है x1, y1, और ये बिंदु होता है आपका x2, y2। तो x की बात करें तो x कितना होगा? m इंटू x1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा n इंटू x2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा देखिए, m इंटू यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा x2 से, तो कितना हो जाएगा? ये x2 आएगा बच्चों यहाँ पर, है ना। एक चीज ध्यान रखना भाई, इधर वाला अगर रेशियो है तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा, और इधर वाला रेशियो है तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 प्लस ये हो जाएगा 9 -1, ठीक है, -1 और डिवाइडेड में 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया? 3/3 यानी कि 1। तो एक तो आपका क्या आ गया? 1। यहां से सिंपल सा आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें या इसी में कुछ होगा। y की बात करें तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहाँ पर my2 कितना है यहाँ पर? 6, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस n है 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और ये 0 हो गया, तो 12/3 आपका कितना हो जाएगा? 4। तो बिंदु क्या हो गया आपका? x, y, और ये x, y कितना है आपका? 1,4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या? यहाँ पर 1 है बच्चों, ये है ना, मैं इसे इरेज करके वापस लिख देता हूं ताकि पीडीएफ में आपको दिक्कत ना आए। ये आपका 1 है, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। चलिए, कोई समस्या? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। उस बिंदु के निर्देशांक, ये निर्देशांक आपकी ज्यामिति चल रही, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु
1,3 तथा 2,7 को जोड़ने वाली रेखा को अनुपात 3:4 में विभाजित करता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, अभी अभी ऐसा प्रश्न आया था, ये 3 और 4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये है, ये n, और बिंदु क्या है आपका 1,3 है और दूसरा है 2,7। तो हम सीधा निकालेंगे अब x। तो भैया x को निकालना है तो 3 इंटू 2, यहां पर आ गया 3 इंटू 2 प्लस ये 4 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 4 इंटू 1 डिवाइडेड में 3 प्लस 4, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 4 10, डिवाइडेड में कितना आ जाएगा 7, 10/7। ये आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको y निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं। 7×3 = 21 प्लस 4×3 = 12 में अपॉन में 7, ये हो गया 3 और ये भी 3/7। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 10/7, 33/7। ये आपका बिंदु है ऑप्शन नंबर सी में। देखो 10/7 निकालते ही, ये निकालते आपको दिख गया कि यहीं पर आ रहा है, तो आप आगे की मेहनत मत करिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उसको वहीं पर टिक करिए और आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, जैसे मैं बढ़ गया हूं। चित्र में ABC की माप निकालें, ABC की माप निकालें। सबसे पहले तो मैं इसमें करेक्शन कराना चाहूंगा। इस क्वेश्चन में करेक्शन ये है बच्चों की, ये जो लाइन है ना, ये मतलब एक ही बिंदु है, ये पूरा एक ही बिंदु है ना, C पॉइंट है पूरा एक, ठीक है, एक ही पॉइंट है ये। अब देखिए ये 120 है, तो बच्चा ये कितना हो जाएगा, 120, 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 60 डिग्री बचेगा। और अगर ये 60 डिग्री है तो आप देखिए एक ही आर्क से ये कोण बन रहा है यहाँ पर, और उसी से आपका ये कोण बन रहा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित ज्यामितीय आकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखो कथन अब आगे देखना भी नहीं है हमको, क्या है, देखो एक ही आर्क से बना हुआ है, तो ये सी और ये डी, ये दोनों बराबर होंगे, एंगल सी बराबर एंगल डी होगा। और ये आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है, आंसर सी। मैंने 2001 से लेके सारे प्रश्न ले लिए कि क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन कहां पर रिपीट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसका आंतरिक कोण क्या होगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बहुभुज का आंतरिक कोण का, बहुभुज का आंतरिक कोण, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था। आंतरिक कोण, इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 2n - 4 डिवाइडेड बाय n इंटू 90। अगर आपको टोटल कोण का योग निकालना होता तो आप ये नीचे से n हटा देते। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, n का मान कितना है 9, तो 2 इंटू 9 - 4 गुणे में 90, और बहुभुज है तो नीचे 9 आ गया। ठीक है भैया, कोई समस्या। 9 दूनी 18 में से 4, 18 में से 4 गए तो 14 गुणा 90/9, तो ये हो गया 140 डिग्री। और 140 डिग्री आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या। चलिए अगले प्रश्न, यदि एडी और सीबी का अनुपात 2:3 है, यदि एडी और सीबी का अनुपात 2:3 है और ओए ओसी का यह है, तो ओडी ओबी का अनुपात ज्ञात करें। ओडी और ओबी का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं आपको क्या कर रहे हैं, नजर आएंगे, यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एडी और सीबी का जो रेशियो होगा वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एडी अपॉन सीबी कितना दे रखा है आपको, 2:3। उसके बाद दे रखा है OA अपॉन OC, ये कितना दे रखा है आपको, 4/7, ये तो दिया हुआ है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ से OD की अगर बात करें, OD और OC की अगर बात करें तो ये बराबर होगा OB और OA के। ठीक है भैया, कोई समस्या। OB और OA के कैसे, देखो OD ये रहा, OD कहाँ है, ये रहा, और OC की बात करें तो ये रहा। इसका रेशियो जो होगा ना OB और OA के बराबर होगा, क्योंकि ये सिमिलरिटी से, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। सिमिलरिटी से ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये आपके शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो ये ट्राइंगल जो है AOD, ये आपका सिमिलर होना चाहिए। किससे सिमिलर, किससे होगा, देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये आपका ट्राइंगल BOC के सिमिलर हो जाएगा। तो यहां से OD और OC की बात करें तो कितना है, 7/4, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, 7/4 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने मेरे फेसबुक पेज पर, जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आपका आता है, उसमें भी आप लोगों को दिया था और काफी सारा प्यार मिला था आपको इस क्वेश्चन में। चलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके रीट लेवल में पूछे जाते हैं, पटवारी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे के तो बड़े फेवरेट होते हैं। अगर ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन देना है तो इस तरीके का वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए
निकाल कर दे देता है। चलिए अब यहां पर अगर बात करें तो देखिए ये एडी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये कितना डिग्री हो गया मुन्ना, ये अगर छोटू कोण की बात करें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा यहां से, है ना। उसके बाद अगर बात करें, देखो उसके बाद अगर बात करें हम किसकी, एईडी अपने को फाइंड करना है, एईडी यानी कि एईडी, ये छोटू कोण जो है ना, ये वाला लाल लाल सा छोटू कोण, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये 60 है, ये 40 है, तो ये टोटल की अगर बात करी जाएगी, टोटल की बात करी जाएगी तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है अपने को, ये समद्विभाजक है सी ए बी जो है ना, सी ए बी, इसका ए डी तो 90 डिग्री, और सी बी कहाँ है, सी बी ए ई, ये जो है सी ए बी का ए ई जो है ये सी ए बी, यानी कि इस पूरे कोण का कोण समद्विभाजक है, तो ये भी 40 हुआ और ये पूरा भी 40 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या किसी भी तरह की यहां पर। अब देखिए ये जो पूरा कोण है ये अगर 40 डिग्री है, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ए ई सी, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये जो कोण है ये कितना डिग्री हो जाएगा, जरा ये बताइए। त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है उसको लगाइए और सीधा आंसर पाइए, और इसका सीधा सीधा आंसर क्या निकल कर आएगा, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये जो कोण बच रहा है ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। 80 डिग्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, आंसर नंबर सी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत किसी भी समस्या किसी भी तरह की। चलिए नेक्स्ट की बात करें। अब इसमें 90 डिग्री का कोई खेल नहीं था, वो इसलिए दिया था कि भैया इन दोनों का जोड़कर अगर आप आधा कर दे तो ये बीच वाला कोण आ जाता है, ये बीच वाला कोण आपका आ जाएगा, ठीक है, जो कि 40 डिग्री आ रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, दिया गया समीकरण लिख लो भैया, दिया गया समीकरण क्या दे रखा है आपको, नाराज ना हो जाए क्वेश्चन, समीकरण लिख लेते हैं। 5x प्लस 3y माइनस 19 बराबर 0। अब इसका ढाल निकालना, ढाल का मतलब क्या होता है भैया, स्लोप अगर आपको निकालना है तो स्लोप के लिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लेकर आऊंगा, और ये कितना हो जाएगा, 3y बराबर माइनस 5x प्लस 19, यहां से y बराबर हो गया माइनस 5/3x प्लस 19/3। तो भैया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो m का मान कितना आ रहा है, m का मान आ रहा है माइनस 5/3, और यही क्या होता है, इसका स्लोप होता है, यानी कि ढाल। यही क्या होता है, दाल नहीं बेटा, ये क्या है, ढाल होता है। तो माइनस 5/3 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बिंदुओं 1 2 और 3 5 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो भैया अगर कोई दो बिंदु है, अगर आपको कोई दो बिंदु दे रखे हैं, मान लीजिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है, ये आपको दो बिंदु दे रखे हैं और इसके बीच की दूरी निकालनी है d, तो ये होती है मुन्ना अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको दो बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं, 1 2 और दूसरा क्या दे रखा है आपको, 3 5 ये दे रखा है। अब इसके बीच की दूरी निकालनी, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 3 गया 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि अंडर रूट 13, और इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे यारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या किसी भी तरह की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3.4 और 5.2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लेते हैं। मान लिया आपका एक त्रिभुज है ये, जिसमें एक तो है आपका 5.2 सेंटीमीटर और एक है 3.4 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा x, इसकी लंबाई अब कितनी होगी, अब सीधी सी बात है इन दोनों के योग से तो छोटी ही होगी, यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस से तो ज्यादा होगी, यानी कि 5.2 माइनस 3.4 से तो ज्यादा, लेकिन इन दोनों के योग से कम होनी चाहिए, दो भुजाओं के योग से। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 8 पॉइंट यहां आ जाएगा 1, और ये आएगा आपका कितना, यहां पर आ जाएगा 6, 8.6, यानी कि जो त्रिभुज की भुजा है वो क्या होनी चाहिए, 1.8 से लेकर 8.6 के बीच में लाई करनी चाहिए, यानी कि बीच में आनी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत। कोण x बराबर 75 के समरूपी प्रतिवर्त कोण y ज्ञात करें।
समरूपी प्रतिवर्त कोण y जो है आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ भाई कि भैया ये समरूपी प्रतिवर्त क्या होता है। समरूपी प्रतिवर्त का कोण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोण आपका x डिग्री है, तो ये जो 360 जो बच गया ये हो गया आपका 360 माइनस x, ये क्या है, समरूपी प्रतिवर्ती कोण, समरूपी प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी। तो ये कितना हो जाएगा, x का मान हमें कितना दे रखा है, 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 285 डिग्री, 285 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण का एक हल नहीं है, हल नहीं है। अब हल नहीं है ये आपको पता लगाना है। ठीक है, और इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम पुट कर करके देख लेंगे। देखो भैया 3x माइनस 4y बराबर 8, तो पहला मैं रखता हूं, पहला रखा 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1 बराबर 8 आ रहा है क्या, 4 थी 12 में से 4 गए तो 8, तो ये तो इसका हल है, यानी कि ये तो हल है। ठीक है, दूसरा वाला रखते हैं, ये x और ये y की वैल्यू है, दूसरा वाला हम रखेंगे तो 3x माइनस 4y बराबर 8, तो 3x की जगह क्या रखूंगा 8, 8 या 24 माइनस 4 चौक 16, तो ये हो गया 24 में से 16 गया तो मुन्ना फिर से 8 बचता है, तो ये भी हल है। उसके बाद तीसरे की बात करेंगे तो 3x माइनस 4y बराबर 8, यहां पर आएगा 3 एकम 3 माइनस 4 चौक 16, और ये 8 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ये इसका एक हल नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई समस्या किसी भी तरह की। चलिए बड़े अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कि एक षटभुज, एक षटभुज के कोणों का योग है, कोणों का योग है। तो देखो मैंने षटभुज के लिए एक फॉर्मूला, आपको कोई भी भुज हो 2n-4 इंटू 90, ये बताया था कि नहीं बताया था। अगर आपको एक आंतरिक कोण निकालना है तो आप डिवाइड में n कर दीजिए, लेकिन योग तो इसके बराबर ही होगा, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 6, n 6 क्यों लिया, क्योंकि षटभुज है, षटभुज का मतलब 6, माइनस में 4 इंटू 90 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना हो गया ये मुन्ना, 6 दूनी 12 में से 4 गया तो 8, 8 इंटू 90, 8 नाम 72, यानी कि 720 डिग्री आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए पर आएगा। कोई दिक्कत, बढ़े आगे की ओर। चलिए, यदि समीकरण 20x प्लस 5y प्लस 11 बराबर 0 तथा 50x माइनस के वाई माइनस 9 का कोई समाधान नहीं है, तो k का मान क्या हो जाएगा। कोई समाधान नहीं है, इसकी क्या कंडीशन होती है आपको पता है, कोई समाधान नहीं है, इसका क्या कंडीशन होता है, देखिए आप यहां पर, इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2, ये बराबर तो होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। तो अब यहां से ये आपका क्या है, a1 ये b1, ये आपका a2 ये b2। तो यहां से a1 की बात करें तो a1 है 20, b1 है आपका 5, a2 की बात करें तो 50, और b2 क्या है बेटा, माइनस के है ना, कितना है, माइनस के है। तो रख देते हैं यहां पर 20 अपॉन 50, ये बराबर होना चाहिए 5 अपॉन माइनस का के, ये हो गया 5 चौक 20, 2 दूनी 4 25, और माइनस के का मतलब कितना हो गया, यहां से के का मतलब आ गया आपका माइनस का 25 अपॉन 2, या फिर माइनस का 12.5, माइनस का 12.5, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु 4 कोमा माइनस 2 किस चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, तो 4 देखिए ये x होगा और ये y होगा, तो x तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपका यहां पर आ रहा है 4, x 4 आ रहा है, लेकिन y जो है वो माइनस का होना चाहिए, माइनस का 2 यहां पर आ रहा है। तो इस बिंदु को जब मैं यहां पर लेकर आऊंगा, यहां पर लेकर आऊंगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, और ये कौन सा है, चौथा। तो ये कहां पर आएंगे आपके, कौन से चतुर्थांश में, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ जाएंगे। कोई समस्या बच्चों किसी भी तरह की, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें रेखा 3x प्लस 2y बराबर 17 बिंदु 2,5 और 5,2 से गुजरने वाली रेखा को विभाजित करती है। वह अनुपात ज्ञात करना जिसमें यह विभाजित करती है। कोई समस्या किसी भी तरह की, तो ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए एक लाइन है, ये आप मान लीजिए 2,5 और ये है आपका 5,2, एक लाइन है, लाइन कौन सी है,
3x प्लस 2y बराबर 17 है ना, और इसको विभाजित करती है मान लीजिए m अनुपात n में। कोई समस्या? m अनुपात n में ये विभाजित करनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी भी तरह की? अब देखो यहाँ पर मैं अगर एक बात बताऊं आपको, तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि नहीं बताया था? फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर आपको x कोमा y निकालना है, मतलब कि ये जो बिंदु निकालने हैं x कोमा y, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला क्या बताया था? एक फॉर्मूला मैंने ये सेट किया था कि भैया m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ऐसा बताया था। अब देखिए ये जो बिंदु है ये इस लाइन पर भी तो आपका लाई कर रहा है, मतलब सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि 3। अब x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? x की जगह पर मैं लिख सकता हूं 5m प्लस यहां से 2n डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है, प्लस 2। y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? y निकालेंगे तो m इंटू 2 यानी कि 2m और n इंटू 5n अपॉन में m प्लस n, और ये बराबर होना चाहिए बच्चों 17 के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगी आपकी इक्वेशन 15m प्लस 6n प्लस 4m प्लस 10n, और यहां से ये बराबर हो जाएगा, देखिए कितने के? 17m प्लस 17n। क्योंकि मैंने इतनी फास्ट क्यों लिख दी इक्वेशन? क्योंकि नीचे m प्लस n, यहां पर भी नीचे m प्लस n, दोनों बराबर है, तो मैंने इसको उधर भेज दिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से जो बच्चों 2m बराबर आएगा 1n के, और यहां से m बटा n जो है वो कितना आ जाएगा? 1/2, यानी कि 1:2। तो 1:2 आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी पे। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। कोई समस्या बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसा क्वेश्चन देखो 2017 में पूछा गया है, ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है। ग्रुप डी का लेवल एनटीपीसी से थोड़ा कम होता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन अगर ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं तो सोचिए एनटीपीसी इस पर क्या करेगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपको आने चाहिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक सरल रेखा PQ का मध्य बिंदु S है। एक सरल रेखा PQ का मध्य बिंदु क्या है? S है। RS से एक भिन्न बिंदु है, RS से एक भिन्न बिंदु है कि PR और RQ जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है वो बराबर अगर हो जाएगा, अब आपसे क्या पूछा है? अब आपसे ये पूछा है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा जो कोण है 90 डिग्री है या फिर 90 से कम है। और 2016 में ये प्रश्न आपको पूछा गया बच्चा। 2016 में अगर ये प्रश्न पूछा गया है तो समझ लीजिए आप किस तरीके का क्वेश्चन होगा ये। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं भैया, ऊपर जगह नहीं बची हमारे लिए लाइन खींचने के लिए। इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं एक बार। चलिए एक बार थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इसको। मान लीजिए ये P बिंदु है और ये आपका Q बिंदु है, और इसका जो मध्य बिंदु है वो S है। R S से एक भिन्न बिंदु है, यानी कि मैं मान लेता हूं R यहां पर है कि भैया जो PR है और वो RQ ये दोनों बराबर है। PR और RQ S से भिन्न बिंदु है यहां पर, और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है और ये मध्य बिंदु है 1:1 में अगर काट रहा है तो ये सीधी सी बात है समद्विबाहु त्रिभुज में ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है। अब आप देखो PRS 90 नहीं है, QRS 90 नहीं है, PSR यस, ये जो कोण है आपका 90 डिग्री है, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 अधिक है, छोटे कोण और बड़े कोण के बीच का आपको क्या निकालना है भैया? अंतर ज्ञात करना है। एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है, तो अपन मान लेते हैं यार क्या दिक्कत है। ये लो भैया, पूरक कोण जो है उस कॉम्प्लीमेंट्री उसको क्या बोल देते हैं? x डिग्री मान लेते हैं। तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? दूसरा कोण क्या हो जाएगा? अपने पूरक कोण, इसका पूरक कोण ये है तो इसके आधे से 30 अधिक हो जाएगा,
है ना, और दोनों का योग कितना होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री। तो इसका मतलब x प्लस एक्स बाई टू प्लस 30 ये बराबर 90 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 और 1 3 x अपॉन 2 बराबर 60 के, और ये हो जाएगा x बराबर 40 डिग्री के। अब आपसे पूछा है कि दोनों कोण के बीच अंतर ज्ञात करिए, तो दोनों कोणों के बीच का अंतर क्या है, तो पहला कोण तो क्या है आपका 40 डिग्री, दूसरा कोण आपका क्या है 30 40 50 डिग्री, और अंतर कितना आ रहा है 10 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। तो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। दो अनुपूरक, देखिए 2016 में कहां कहां पूछा है, पहले इस पर नजर डालिए आप। अनुपूरक मतलब सप्लीमेंट्री या संपूरक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, 180 डिग्री जिनका योग होता है। तो मैं मान लेता हूं, ये देखो 4x और ये 5x मान लेता हूं, इन दोनों का योग कितने के बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। 9x बराबर 180 के, तो x बराबर कितना हो गया 20 डिग्री। तो एक कोण कितना हो गया आपका 4 दूनी 8 80 डिग्री, और दूसरा कोण हो गया 100 डिग्री। ठीक है, पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात, तो पहले कोण का जो वर्ग है वो क्या है, 8 का 64, ये 2 0 अनुपात 100 का 1 2 1 2 2 0 से 2 0 गया, 4 से काटेंगे तो 16 चौक 64 और ये 25, 16 है अनुपात 25, 16 अनुपात 25 आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। कोई समस्या बच्चों? और दो पूरक कोण जो है वो 90 डिग्री का योग बनाते हैं, और जो अनुपूरक होते हैं या फिर संपूरक कहते हैं वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, यानी कि 180 डिग्री। एक सामान्य बहुभुज का आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी भैया। आंतरिक कोण दे रखा है, तो आंतरिक कोण का फॉर्मूला कितना है, 144 डिग्री दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n। ये होता है कि नहीं होता है? बताइए, कोई समस्या किसी भी तरह की है ना? अब इसको अपन क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से n की क्या वैल्यू आने वाली है, जरा ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2006 7 4 में पूछा गया है। ये हो जाएगा 144n इक्वल्स टू 9 दूनी 18 180n माइनस 9 चौक 36 360। इसको इधर 180n माइनस 144n बराबर 360 हो गया कि नहीं हो गया, है ना? अब इसमें से ये गया तो कितना बचा, देखिए 6 बचा, यहां पर 3 बचा, 36n बराबर 360 डिग्री, और n का मान कितना आ गया 10, यानी कि डिग्री नहीं 10 आ गया। ठीक है, तो 10 भुजाओं वाला ये आपका क्या है, 10 भुजाओं वाला बहुभुज है, आंसर सी। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दिए गए आरेख में टी यू पैरेलल है किसके, पी एस के, टी यू पैरेलल है किसके, पी एस के, तो ये और ये लाइन दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है, और बिंदु Q और R PS पर, ठीक है, PS पर स्थित है, साथ ही PQT ये रहा, ये जो कोण है, ये कोण आपको कितना दे रखा है PQT, ये कोण आपको दे रखा है x डिग्री, और RQT ये कितना दे रखा है x माइनस 50 डिग्री, तथा TUR कितना दे रखा है यार, x प्लस 25 डिग्री दे रखा है। तो URS की माप निकालनी है, URS यानी कि ये कोण आपको पता लगाना है, ये कोण जो है आपको पता लगाना है। कोई समस्या बच्चों किसी भी तरह की? अब एक बात तो पता चल गई है, ये लाइन देखिए, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा, है ना, तो ये कोण बराबर होना चाहिए किसके, इस कोण के, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, तो ये बराबर होना चाहिए। अब यहां से मैं x प्लस, इसकी बात कर रहा हूं, x प्लस एक्स माइनस 50 180 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक सरल रेखा है। 2x बराबर यहां पर आ गया तो 230 डिग्री आ जाएगा ये, हाँ, x बराबर कितना हो जाएगा 115 डिग्री, x बराबर 115 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 115 डिग्री प्लस 25, यानी कि कितना हो जाएगा 10 2 1 3 और 4 140, और ये भी कितना हो जाएगा 140 डिग्री, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई, अब इसमें कोई समस्या है क्या यार, इतना सिंपल सा ये प्रश्न है, इसमें आपको क्या लगाना था, बस एक एकांतर कोण की प्रॉपर्टी लगानी थी और सीधा सीधा आपको आंसर पाना था। कोई समस्या मुन्ना किसी भी तरह की? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इनमें से कौन एक त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती? कौन एक त्रिभुज की भुजाएं जो है वो नहीं हो सकती? तो देख लेते हैं भैया, दो भुजाओं का योग जो होना चाहिए वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ की अगर बात करें 72, 6, 7, 8, 8 आया, 7, 8, 9, 10, 108, ये बड़ा ही नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकती, ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि 72 प्लस 36 ये छोटा है 112 से। कितना हो गया? 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 180 डिग्री। ये छोटा है, लेकिन सम क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन से पूरक कोण है? अब देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, पूरक कोण जो होते हैं वो कितने डिग्री का? पूरक कोण का योग जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। समपूरक, समपूरक या अपूरक, इस तरीके से भी लिखा होता है ना, कोण का योग, पूरक कोणों का योग जो होता है बच्चे वो होता है 180। अब अपने से पूछा कौन से पूरक है, मतलब 90 डिग्री का योग हो जाना चाहिए, तो 50, 60, 70, 80 और 2, 8, 90, ये आंसर सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर परस्पर काटती, ये लो भैया दो रेखाएं हैं किसी बिंदु पर परस्पर काटती, तो शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि ये कोण और ये कोण, एक और ये दो, ये 3 मान लेता हूं और ये 4 मान लेता हूं, तो 1 बराबर 2 के होगा, 3 बराबर 4 के, और इन्हें क्या कहते हैं हम? शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और ये बराबर होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? समान। हमेशा क्या रहता है? समान। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से जोड़े वाले बिंदु एक दूसरे से सबसे अधिक दूरी पर है? एक दूसरे से अधिक दूरी पर है। अब देखो यहां पर एक चीज क्या देखने को मिल रही है, यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, या तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, या तो आप बराबर डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकालने के बाद देखिए, या फिर आप सीधा सीधा किससे देख सकते हैं? किससे देख सकते हैं? उससे, ग्राफ से, एक्स वाई ग्राफ। देखो ध्यान से, पहला बिंदु लेता हूं मैं 0, -10, यानी कि 0 तो ये रहा x, और ये -10 यहां मान लेते हैं, -10, और एक बिंदु क्या है? 0, -20, यानी कि ये आ गया -20। तो ये जो है आपका 10 यूनिट का गैप है। कितने का? 10 यूनिट का। ये पहला है ना, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे की बात करें तो 10, -0, तो यहां से मान लेते हैं x जो है वो 10, 0 ये रहा, और 20, -0 से कोई मतलब नहीं है, 20, ये रहा आपका 20, 0। तो यहां पर भी कितना है? 10 यूनिट का गैप है कि नहीं है? उसके बाद अगर ये ऑप्शन नंबर बी है ना, उसके बाद तीसरे की बात करें तो -10, 0, -10, तो 0, -10 ये रहा आपका, 0, -10 ये रहा, और 0, 20, यानी कि ये रहा 0 और 20 यहां पर आ गया है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? देखो यहां से लेकर यहां तक आप देखिए, 20 तो ये हो गया और 10 ये हो गया, टोटल 30 यूनिट आ गया। अब चौथे की बात करें, ये ऑप्शन नंबर सी, तो ए में कितना आ रहा है? 10 यूनिट का आ रहा है। उसके बाद बी में कितना आ रहा है? 10 यूनिट का आ रहा है। उसके बाद सी में कितना आ रहा है? 30 यूनिट का गैप आ रहा है। और चौथा जो है वो आपका देखिए ये रहा -10, -10, -0, एक ही बात, -10, ये आ गया आपका -10, 0, यहां पर आ जाएगा -10, 0 और -20, यानी कि यहां पर ही आ जाएगा -20, -20, 0। तो ये गैप भी 10 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में भी 10 यूनिट का गैप है। तो सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? सी में। ठीक है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को समझाया है तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन आप फॉर्मूला जो है वो भी लगा सकते हो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए, कोई समस्या बच्चों किसी भी तरह की यहां पर आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच कितनी दूरी होगी जिनके निर्देशांक ये हैं और ये हैं? तो भैया दूरी तो मैंने आपको बता दी थी, बहुत खतरनाक होती है। तो ये हो जाएगा आपका 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -3 - 0 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस की बात करें तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, डिस्टेंस हो गया √25, यानी कि 5 यूनिट। कितना हो जाएगा? 5 यूनिट, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई समस्या मुन्ना किसी भी तरह की? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब दो बिंदुओं 0, -5 तथा x, 0 के बीच की दूरी दे रखी है, तो x का मान निकालना है। अब देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है, दूरी कितनी दे रखी है आपको? 13। ये होता है आपका √
0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो 169 बराबर अंदर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 169 माइनस 25, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 144 के आया और एक्स बराबर 12 प्लस माइनस 12 के बराबर आया। तो प्लस माइनस 12 की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर 12 नहीं लगाना है, प्लस माइनस 12, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या भैया किसी भी तरह की? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। चलिए क्या दे रखा है कि दो रेखाओं के समीकरण y इक्वल्स टू एक्स प्लस 34 और y इक्वल्स टू 5 प्लस 150 है, तो y का मान क्या है? y का मान निकालना, इसमें क्या समस्या है भाई? दोनों को बराबर पुट कर दो। देखो y का मान ये भी है, y का मान ये भी है, तो यहां से y का मान बराबर जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए ध्यान से, x प्लस 34 बराबर 5x प्लस 150, 5x प्लस 150, इसको इधर उसको उधर, ठीक है। तो यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5x बराबर 150 माइनस 34, तो माइनस का 4x बराबर 150 माइनस 34 की अगर बात करें तो 150 में से 34 जाएगा तो आपका कितना बचता है? 116 बचेगा, तो x का जो मान है वो माइनस का 29 आ जाएगा। x का मान माइनस का 29 आपको कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी पर। चलिए नेक्स्ट, 44√3 वर्ग यूनिट वाले क्षेत्रफल के एक समभुज त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? तो मैं बताना चाहूंगा कि ये, एक मिनट रुकिएगा जरा, कलर चेंज कर लेते हैं यार। समभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं बराबर बराबर, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर बराबर है। तो सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4a स्क्वायर इक्वल्स टू 44√3। तो यहां से a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 44 इंटू 4 हो गया। तो a का जो मैं मान यहां पर अगर निकालूंगा तो a की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 4√11 आ जाएगा, 4√11। ये इसकी साइड है, ये इसकी क्या है? साइड है। चलिए अब देखिए, अंतःवृत्त मतलब आपका ये वाला त्रिभुज है ना, अंतःवृत्त ये वाला त्रिभुज, यानी ये ऐसा आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से आएगा, बिल्कुल बीचों बीच में काटेगा ये इसको, और इसको मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए ये यहां से यहां तक, इसको O, ये A आ गया, ये आपका B आ गया, ये आपका C आ गया, ये आपकी 4√11 है, ये 4√11 है, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, ABD की बात करें, ये 90 डिग्री भी तो बनाएगा, इसको डी मान लेते हैं। एबीडी की बात करें तो ये 90 डिग्री बनाता है बच्चों, और ये अगर 90 डिग्री बनाता है तो क्या आप ओ डी ए डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्या ए डी की वैल्यू ये कितना हो जाएगा? ये आपका 2√11 और ये भी 2√11 हो जाएगा, क्योंकि 1:1 यानी बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो यहां से एडी का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4√11 का स्क्वायर माइनस 2√11 का होल स्क्वायर, और यहां से एडी की बात करें तो आएगा √132, यानी आपका 2√33 मीटर। तो एडी आपका कितना आ गया? इतना आ गया। और एडी कितने में आपको बांटता है? एडी कितने में बांटेगा इसको? 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है, यानी कि 3 कितने के बराबर है? 3 कितने के बराबर है? 2√33, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 2/3√33 मीटर। ये आपकी क्या है? छोटा आर, ये आपका आया छोटा आर आया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें किसकी, उसके बाद बात करें परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि आपको ये निकालना है मुन्ना, अब ये निकालना है। ये मेरे को कितना पता पड़ गया? 2/3√33 पता पड़ गया है यहाँ पर। ओ ये क्या हो गया? अचानक से पेन ने स्याही छोड़ दी भैया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास रबर भी तो है, गलतियों को सुधारने के लिए तो रबर बना है। 33 हो गया। अब एक बात रखिए, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या यही होती, क्योंकि अगर आप इसको ओ को ऐसे बाहर से बनाओगे ना, ऐसे बाहर से बनाओगे तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, और रेडियस क्या होगी आपकी? ओ बी का होल स्क्वायर होता है 2/3 का 33 का होल स्क्वायर प्लस 2/11 का होल स्क्वायर। तो यहां से ओबी की अगर बात करेंगे
तो वो भी आपका बच्चा 4/3 √3 निकल कर आएगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि छोटा r अपॉन बड़ा r, छोटा r अपॉन बड़ा r आपको निकालना है। ये क्या है आपका बड़ा r आया है, यानी कि 4/3 √33, 2/3 √33, और ये आंसर कितना आएगा आपका, ये आंसर आएगा आपका 1/2। सॉरी, छोटा तो ये है, बड़ा 4 है, ठीक है, तो 1/2 आपका आंसर है, 1/2। क्वेश्चन टफ नहीं था, आप चाहे तो सीधा सा परिवृत्त की जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग। परिवृत्त और अंतःवृत्त जो है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा/s, और दूसरा होता है आपका r बराबर डेल्टा/4abc। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नियमित पंचभुज रेगुलर पेंटागन, यानी कि n का मान कितना आ गया 5, भीतरी कोणों का योग पूछा है, तो भैया क्या होता है 2n - 4 × 90। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 2 × 5 - 4 × 90। और अब आगे सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया तो 4 गया तो 6, 90, 6 नाम 54, 540 डिग्री। ये आपका ऑप्शन है मेरे भाई, आंसर बी। कोई समस्या भैया किसी भी तरह की? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए। ओहो, ये क्वेश्चन आ गया, आप देखो, ये गए त्रिभुज में AOD का समद्विभाजक OE है, तो क्रमशः x और y का मान निकालना है। AOD का ये समद्विभाजक है, ठीक है, तो ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, ये भी x, ये भी x। तो यहां से बच्चों देखो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो 2x बराबर 132, और यहां से x का मान कितना आ गया 66 डिग्री आ गया। तो अब देख लो भैया x का मान 66 का आ रहा है, यहीं पर आ रहा है, यही आपका ऑप्शन है। आगे बढ़ जाओ, आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और चाहे तो y का निकाल लीजिएगा। कैसे निकाल लीजिएगा, ये लो भैया, x 2x 132 है, तो ये y + x + x, y + 2x जो है ये 180 होना चाहिए, और y बराबर 180 - 132, यानी कि y बराबर 48 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहां से क्लियरली आपका 66 48 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो अनुपूरक कोण, अनुपूरक का मैंने बताया था 180 डिग्री, ठीक है, इनमें से बड़ा कोण आपको यहां पर क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई समस्या बच्चों किसी भी तरह की यहां तक अभी तक कोई हो तो बताइए। चाहिए अनुपूरक कोण मतलब आप दोनों का सम जो है वो कितना डिग्री कर दीजिए, 180 डिग्री कर दीजिए, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से x 3x 4x बराबर 180, ठीक है, +20 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये जाएगा तो माइनस का 20 और इधर आके जुड़ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। x बराबर 50 डिग्री है, तो एक पहला कोण क्या है आपका 50 + 38, यानी कि 88, कितना हो जाएगा 88 डिग्री। और दूसरा जो कोण है वो कितना हो जाएगा 3 × 50 - 58, यानी कि ये हो जाएगा आपका 92 डिग्री। तो बड़ा कोण ये हो गया 92, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि 4x + 55 डिग्री और 3y + 69 डिग्री संपूरक है। मैंने अभी बताया था संपूरक का क्या मतलब होता है, 180 डिग्री का योग होता है। यहां लिख देता हूं मैंने बार बार लिखा है आपको, ये संपूरक मतलब 180 डिग्री, और पूरक मतलब देखो याद कैसे रखना है, पूरक बोलने में छोटा है तो छोटा यानी 90, समपूरक बड़ा है मतलब 180 डिग्री। यानी कि अब ये संपूरक है, तो 4y + 55 डिग्री + 3y + 69 डिग्री इक्वल्स टू 180 होना चाहिए प्यारे मुन्ना। कोई समस्या किसी भी तरह की यहां पर? अब देखिए यहां पर 4 और 3 कितना हो गया, 7y बराबर 180 - 55 - 69 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 124, और 124 गया 180 में से, तो कितना बचता है 56। तो y बराबर क्या आ गया 8। y बराबर अगर 8 आ गया है, y बराबर 8 आ गया है, तो अब देखिए आपको y का ही तो मान ज्ञात करना था, तो y का मान कितना हो गया आपका 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोई समस्या किसी भी तरह की? चलिए